देश में एक समय बिहार का चारा घोटाला खूब चर्चा का विषय बना था। आज भी बिहार में चुनावी समर चल रहा है, लिहाजा चारा घोटाला पर चर्चा तो यहाँ आज भी है। 65,000 रुपये गत वर्ष की थी और इस बार की 60,000 रुपये। देखो, आरोप है, लोगों का काम मिथ्या दोष लगाना है। हमारे पास सभी रिकॉर्ड है। सरपंच ने भी स्वीकारा कि सर वो हितग्राही द्वारा दी नहीं गई जो भी रहा। लेकिन मध्य प्रदेश के एक जिले में अब गोबर घोटाले की जमकर चर्चा है। एमपी के मंदसौर जिले की गौशाला में गायों के गोबर का ये घोटाला सामने आया है। यहाँ कुरावन गांव के सरपंच पर आरोप है कि ग्राम पंचायत के अधीन संचालित हो रही गौशाला की गायों के गोबर को नीलाम करने के बाद नीलामी राशि 1 साल बाद तक पंचायत द्वारा संचालित गौशाला के संबंधित खाते में जमा नहीं की गई है, जिससे सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गोबर की राशि में घोटाले करने की बात सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने तो प्रारंभिक तौर पर पंचायत के कर्ता धर्ता को दोषी माना है, लेकिन फिलहाल मामला जांच का विषय बन गया है। दरअसल मामला मंदसौर जिले के गरोठ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरावन का है, जहां पंचायत सरपंच दीपक मालवीय ने 1 वर्ष पूर्व विज्ञप्ति के माध्यम से पंचायत द्वारा संचालित गौशाला के गोबर की 65,000 रुपए में नीलामी की थी। गोबर नीलामी की ये राशि आज तक संबंधित खाते में जमा नहीं करवाई गई है। उसके बाद बीती 5 मई को भी पंचायत द्वारा संचालित गौशाला में गायों के गोबर को 60,000 रुपए में नीलाम किया गया, लेकिन इस बार भी 1.5 माह बीत जाने के बाद भी ये राशि संबंधित खाते में जमा नहीं हुई। जब बात उजागर हुई तो सरपंच पर गोबर की राशि में घोटाला करने के आरोप लग गए और देखते ही देखते मामला चर्चा का विषय बन गया। मामले में गरोठ जनपद पंचायत के सीईओ धर्मेंद्र यादव की माने तो उनको हुई फोन पर गुप्त शिकायत के आधार पर उन्होंने पंचायत इंस्पेक्टर को जांच के निर्देश दिए, जिसमें प्रारंभिक तौर पर पंचायत द्वारा गोबर नीलामी की राशि को इस तरह सालों तक संबंधित खाते में नहीं जमा करना लापरवाही साबित हुई। तो वहीं मामले में सीईओ ने जांच उपरांत मामलों को उच्च अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई हेतु भेजने की बात कही है। अभी ये कुरावन में मुझे दूरभाष पे शिकायत मिली कि सर ये गौशाला से जो खाद नीलामी हुई है उसकी राशि पंचायत के सरपंच द्वारा 1 साल से जो है जमा नहीं की गई है। तो फिर उसको मेरे संज्ञान में, जैसे मेरे संज्ञान में आई वैसे संज्ञान में लेके मैं और पंचायत इंस्पेक्टर मौके पहुंचे। हमने दस्तावेजों की जांच की और प्रथम दृष्टया बात सही पाई गई। सरपंच ने भी स्वीकारा कि सर वो हितग्राही द्वारा दी नहीं गई जो भी रहा, तो वो पंचायत, चूँकि मामला गलत है क्योंकि 1 साल से राशि जमा नहीं करना, ये तो प्रथम दृष्टया गलत चीज़ है, पंचायत अधिनियम के तहत भी सही नहीं है और गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो पंचायत इंस्पेक्टर को मेरे द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की पूरी जांच करें, और पंचायत इंस्पेक्टर ने दस्तावेज और सारी चीज़ें अपनी अपेक्षा में लेकर इसकी जांच कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसकी जांच पूर्ण हो जाएगी, फिर उसके बाद जिले में इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। वहीं मामले में ग्राम पंचायत कुरावन के सरपंच दीपक मालवीय का कहना है कि लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि पंचायत व जन सहयोग से गौशाला का संचालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है। वहीं गोबर खाद की राशि की बात करें तो किसी परिवार से राशि आना बाकी है, वहीं प्राप्त राशि को हमने खाते में जमा ना करते हुए गौशाला के कामकाज में खर्च किया है। खर्च का पूरा लेखा जोखा पंचायत के पास है। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी गौशाला जो आनंद सागर गोलोक धाम है, ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से नियमित रूप से अच्छी व्यवस्था के साथ संचालित हो रही है। तो दूसरी बात यह है कि गौशाला में जो खाद वाली बात है, खाद वाली नीलामी के लिए हमने ग्राम पंचायत कुरावन में ग्राम सभा में विज्ञप्ति जारी की है और उसके बाद नीलामी की प्रोसेस हुई। नीलामी के पश्चात ही खाद को बिक्री किया गया है, और खाद बिक्री की जो राशि है, खाद बिक्री की राशि किसी परिवार में कारणवश से आना लेट है, उस परिवार में कोई दुर्गति हो गई थी इस वजह से, और राशि को हम ग्राम पंचायत में जमा न करते हुए गौशाला की व्यवस्थाओं में उसको उपयोग कर रहे हैं और गौशाला को संचालित कर रहे हैं नियमित रूप से। 65,000 रुपये गत वर्ष की थी और इस बार की 60,000 रुपये। देखो, आरोप है, लोगों का काम मिथ्या दोष लगाना है। हमारे पास सभी रिकॉर्ड है, केस बुक मेंटेन कर रहे हैं, नियमित रूप से संचालित हो रही है। गांव वालों की तरफ से दान राशि वगैरह जन सहयोग मिलता आ रहा है और उसकी वजह से ही आज ये गौशाला इस धरातल पे अच्छी व्यवस्था के साथ संचालित हो रही है। बहरहाल सरपंच पर लग रहे आरोप एक तरफ है तो वहीं पंचायत की दलील एक तरफ,
लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा पूरी मदद के बाद पंचायतों की जिम्मेदारी में संचालित हो रही गौशालाओं में यदि इस तरीके से घोटाले की बात सामने आती है तो मामले की उच्च स्तरीय जांच तो अवश्य होना चाहिए। जहां एक और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार गौ माता के पालन पोषण को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर इन गौशालाओं का संचालन करने वाले जिम्मेदार यदि इस तरह के आरोप से घिरते हैं तो भला गौ माता की सही देखभाल का दावा कैसे किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि मंदसौर जिले में अधिकारी गोबर घोटाले के नाम से सामने आए इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं।